अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज का वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू ऑपरेशन द हार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेलकम टू स्टोरी मोड। इससे पहले हम लोगों ने काफी सारा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यानी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं स्टोरी मोड का भी प्रीवियस वीडियो। और स्टोरी मोड में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर जो डेडिकेटेड टॉपिक है वो भी आपको मिल जाएगा COA और टॉपिक एक्सप्लेन के अंदर। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग पिछला जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से वो कनेक्ट होता है आपस में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड इस पे होगा कि सीपीयू ऑपरेशन कैसे करता है और सीपीयू क्या है, द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। एक्सप्लोरिंग हाउ प्रोसेसर्स फाइंड इंटरप्ट एंड मैनिपुलेट डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। किस तरीके से सीपीयू या प्रोसेसर जो है वो फाइंड करता है, इंटरप्रेट करता है और मैनिपुलेट करता है डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में, ये हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। बिग पिक्चर ओवरव्यू। द चैप्टर लिव्स स्क्वायरली इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। Zoom in how a CPU finds data, interpret instruction, moving a bit around and talk to outside world. It's the how we do physically run code toolkit. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर या सीपीयू किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, डेटा को ढूंढता है, डेटा को मूव करता है यहाँ से वहां और आउटसाइड वर्ल्ड से यानी हम लोगों से कैसे बात करता है, ये सब समझेंगे। तो इसमें हम लोग 5 या 4 टॉपिक समझेंगे मेजरली। फर्स्ट है फाइंडिंग डेटा, कि सीपीयू डेटा को ढूंढता कैसे करके है। रूल्स फॉर लोकेटिंग ऑपरेंड्स, यानी डेटा को ढूंढने के लिए कुछ रूल्स है जिसके मदद से सीपीयू ऑपरेंड्स को ढूंढता है। दूसरा, ऑपरेंड्स तो ढूंढ लिया लेकिन करना क्या है, इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन करना है उसको वो समझता है कैसे करके। अंडरस्टैंडिंग बाइनरी कमांड्स, बाइनरी कमांड्स की मदद से वो समझता है। मूविंग द बिट्स, मूविंग बिट्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर डेटा विद इन द सिस्टम, सिस्टम के दरमियान ही डेटा को यहाँ से वहां ट्रांसफर करना, यानी सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से सीपीयू, इस तरीके से आईओ डिवाइसेस के दरमियान। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी किस तरीके से कंप्यूटर बाहरी दुनिया से बात करते हैं, यानी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है कीबोर्ड और माउस, कि हम लोग बाहर से कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं और कंप्यूटर आउटपुट देता है, यानी कनेक्टिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। इन 4 टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। द इंफॉर्मेशन हाईवे, और इन सब जो काम होता है, ये सब जो काम पॉसिबल हो पाता है, ये सब जो काम होता है वो एक हाईवे के थ्रू होता है या एक से ज्यादा हाईवे के थ्रू होता है। ऑल दिस ऑपरेशन रिलाई ऑन बसेस, और वो जो हाईवे है वो बस है बेसिकली। द फेरी इंफॉर्मेशन बिटवीन मेमोरी, सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस फॉर्मिंग अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने बसेस के ऊपर भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि एक्चुअली में जो सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान जो भी ऑपरेशन होता है, डेटा ट्रांसफर हो, ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, वो सब जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो सब ट्रांसफर जो होता है वो बसेस के थ्रू ही होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या होता है? एड्रेसिंग मोड का मतलब आप ये समझ सकते हैं हाउ द सीपीयू फाइंड्स द डेटा, यानी सीपीयू डेटा को ढूंढता कैसे करके है। तो एड्रेसिंग मोड बराबर होता है द रेसिपी ऑफ वेयर टू गेट एन ऑपरेंड, यानी ऑपरेंड कहाँ मिलेगा। एड्रेसिंग मोड में हम लोग ये देखते हैं कि ऑपरेंड कहाँ मिलेगा। ऑपरेंड वो है जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको कैसे ढूंढे। तो उसके लिए बहुत सा तरीका होता है, जैसे कि एक तरीका है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब ये है कि वैल्यू इज बेग्ड राइट इनटू द इंस्ट्रक्शन, यानी जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना तो वहां पर ही वैल्यू भी मौजूद होता है, यानी आसान शब्दों में ढूंढने की जरूरत वैल्यू को अलग से नहीं है, ठीक है। यानी ऑपरेंड को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं होता है इमीडिएट एड्रेस पे। इसके बाद एक होता है डायरेक्ट एड्रेस। द इंस्ट्रक्शन कैरीज द एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेस में क्या होता है कि जब आपको एड्रेस, जब सीपीयू को एड्रेस मिला तो ऑपरेंड ढूंढने के लिए, यानी वो ऑपरेंड किस एड्रेस में मौजूद है वो एड्रेस मिल जाता है इंस्ट्रक्शन के साथ। तो सीपीयू क्या करता है, जैसे उसको इंस्ट्रक्शन में से वो मेमोरी एड्रेस मिलता है, वो उस मेमोरी एड्रेस में जाता है और उसको ऑपरेंड पड़ा हुआ मिल जाता है। पहले वाले में क्या था, डायरेक्ट मिल रहा था, दूसरे वाले में उसको लोकेशन दिया गया है और वो ढूंढ के उस जगह पर पहुंच जाता है। तीसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन पॉइंट टू अ लोकेशन दैट स्टोर्स द रियल एड्रेस, यानी इंस्ट्रक्शन के अंदर एक लोकेशन दिया होता है, जब आप उस लोकेशन को जाते हैं तब आपको मालूम चलता है कि एक्चुअल एड्रेस कहाँ मौजूद है। आपको समझ में आ गया इमीडिएट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब। इसके बाद एक आता है रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या होता है, ऑपरेंड इज ऑलरेडी इन द सीपीयू रजिस्टर लाइटनिंग फास्ट, यानी ऑलरेडी जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर के अंदर मौजूद है। इसका मतलब अक्यूमुलेटर वगैरह एग्जांपल हो गया जहां पर ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है। इसके बाद एक होता है इंडेक्स्ड, बेस्ड, ऑफसेट और रिलेटिव। इनका मतलब क्या होता है ना कि यूज एन ऑफसेट प्लस अ बेस,
परफेक्ट फॉर एरेज पोजीशन इंडिपेंडेंट, यानी ऐसा ऑपरेंड जब इसको लेने का जरूरत पड़ता है ना तो वो पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है, यानी उसको कहीं से भी लिया जा सकता है बीच से, पोजीशन इंडिपेंडेंट है वो। इंडेक्स की मदद से हम लोग एरे वगैरह एक्सेस करते हैं उस हिसाब से। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके बाद एक स्टैक होता है। स्टैक क्या होता है? टॉप ऑफ स्टैक इज अ इम्प्लिसिट एड्रेस फंक्शन कॉल्स, यानी स्टैक के टॉप में बाय डिफॉल्ट जब स्टैक से कुछ भी निकलेगा तो वो टॉप से निकलेगा, जब स्टैक में कुछ जाएगा तो वो टॉप से ही जाएगा। तो ये भी एक एड्रेसिंग मोड है। इसके बाद एक होता है ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ये क्या करता है ना, द पॉइंटर मूव्स ऑटोमेटिकली आफ्टर एक्सेस, यानी जैसे ही एक काम होता है खुद से पॉइंटर +1 कर देता है, और इस तरीके से -1 अगर डिक्रीमेंट इस्तेमाल करना है तो -1 कर देता है एक ऑपरेशन होने के बाद। ये भी एक एड्रेसिंग मोड है। और एक मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है जिसमें डबल होप थ्रू मेमोरी। ठीक है, तो ये सब जितना भी एड्रेसिंग मोड और इसके अलावा भी डिटेल से हमने एड्रेसिंग मोड को डिस्कस किया हुआ है इससे पहले वीडियोस में। कंपाइलर फिक्सिबिलिटी। कंपाइलर क्या होता है? जो कंपाइल करता है आपका कोड को बाइनरी कोड में, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। These modes give compiler flexibility, fast register hit when possible, pointers gymnastic when needed. The choice of addressing mode significantly impact programming efficient and complexity. यानी आसान शब्दों में कि ये जो कंपाइलर है, ये जो कंपाइल करता है ना कोड को मशीन कोड में, तो ये जो जितना भी किस्म का एड्रेसिंग मोड है ना, वो हर सिचुएशन में अलग अलग किस्म से काम करता है। यानी अगर एक सिचुएशन है जहां पर हमको स्पीड में काम करना है और मुझे पता है कि डेटा सबसे ऊपर रहेगा, फॉर एग्जांपल हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं, तो सिचुएशंस के ऊपर कंडीशनल बेसिस पे कौन सा चीज कब बेस्ट रहेगा, इस वजह से हम लोगों ने इतना सारा एड्रेस मोड बना के रखा हुआ है। और जो कंपाइलर है उसको भी इजी होता है और फ्लेक्सिबल तरीके से वो कंपाइल करता है। ठीक है, इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, हाउ इंस्ट्रक्शन आर पैक्ड, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता कैसे करके, ये भी इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो हमने डिस्कस किया है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, और काफी लेंथी वीडियो भी था। थिंक एज इंस्ट्रक्शन एज अ लिटिल बाइनरी सेंटेंस, यानी इंस्ट्रक्शन एक लिटिल बाइनरी सेंटेंस ऐसा समझ के चलिए। अब इंस्ट्रक्शन में होता क्या क्या है? इंस्ट्रक्शन में 4 चीज हो सकता है। इंस्ट्रक्शन में 4 चीज के बारे में हो सकता है टॉपिक। एक हो सकता है ऑप कोड। ऑप कोड को लोग ऑपरेशन कोड बोलते हैं, यानी कौन सा ऑपरेशन करना है वो बता दो। तो वो कैसे होता है? ऐड, जंप, मूव, ये ऑपरेशन का नाम है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, यानी ये जो है ये एग्जैक्ट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन है कि मूव का मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जंप का मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा। तो इंस्ट्रक्शन में एक होता है ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई क्या ऑपरेशन करना है आपको। दूसरा जाता है ऑपरेंड, कि भाई किन के दरमियान करना है ये ऑपरेशन। मान लीजिए सीपीयू को पता चल गया कि भैया हमको क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन करना ऐड किसके साथ है, नंबर चाहिए ना, तो ऑपरेंड आपको मिलता है कि भाई इन नंबर के दरमियान एडिशन करो। तो इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड भी मिलता है। और यही चीज तो हमने डिस्कस किया था एड्रेसिंग मोड में, कि कभी कभी इंस्ट्रक्शन के साथ ही वैल्यू दिया होता है, ऑपरेंड दिया होता है इमीडिएट में। डायरेक्ट में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन के साथ वैल्यू डायरेक्ट नहीं होता है, डेटा का मेमोरी का एड्रेस होता है कि यहाँ जाओगे तो वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ इनडायरेक्ट में मेमोरी में जाके पता चलेगा कि एक्चुअल एड्रेस कहाँ है। तो आई होप दिस मेक्स सेंस। इसके बाद एक एड्रेसिंग मोड बिट्स होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ग्रामर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एड्रेसिंग मोड का जो बिट्स है वो कैसा करके होगा, वो कितना होगा, वो कैसा होगा, ये सब चीज। ठीक है, इसके बाद एक कंट्रोल फ्लैग होता है। कंट्रोल फ्लैग क्या होता है? पंक्चुएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कंट्रोल फ्लैग क्या करता है ना, कोई भी काम हुआ या नहीं हुआ, एक आप बोल सकते हैं नोटिफिकेशन रेज करता है। डिजाइन चॉइस, आर्किटेक्चर चूज बिटवीन फिक्स्ड लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ। अब ये जो आर्किटेक्चर है ये चूज किया जाता है इस बेसिस पे कि फिक्स लेंथ होगा या वेरिएबल लेंथ होगा, आपको क्या बनाना है। अब ये फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ क्या है, जिसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको इसका मतलब नहीं पता। तो फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ में एक डिफरेंस ये होता है कि इजी टू डिकोड बट मे वेस्ट स्पेस। यानी अब देखिए ये सब जो कोड है, ऑपरेशन कोड हम लोग देते हैं इंस्ट्रक्शन में, ऑपरेंड देते हैं, एक्सेसिंग, ये सब चीज हम लोग कैसे देते हैं इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में, जैसे कि ऐड है, मूव है, जंप है, ना कि 0101 में लिखते हैं हम लोग, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 01 नहीं लिखते हैं ना। तो ये सब चीज को, ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन है, इन सबको डिकोड करना पड़ता है सीपीयू को। तो जाहिर सी बात है अगर फिक्स लेंथ करेंगे ना तो इजी टू डिकोड करना आसान होता है, लेकिन स्पेस वेस्ट होता है, कुछ स्पेस वेस्ट होगा। हमें कुछ बार ऐसा होगा कि हमें लेंथ फिक्स है लेकिन हमें कुछ बिट्स चाहिए नहीं, तो वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल लेंथ करने से क्या होगा, कॉम्पैक्ट बट ट्रिकर टू डिकोड, यानी वेरिएबल लेंथ में क्या होगा कि वेस्ट स्पेस नहीं होगा, क्योंकि जितना चाहिए उतना ही होगा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और डिकोड करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। ये समझ में आया आपको? ऑपरेंड लेआउट, अब ये ऑपरेंड का लेआउट कैसे होता है? आर्किटेक्चर्स आल्सो चूजन बिटवीन 3 एड्रेस, 2 एड्रेस या फिर 1 एड्रेस लेआउट, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ऑपरेंड्स ईच इंस्ट्रक्शन कैन नेम। अब इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था एड्रेसिंग मोड में कि 3 एड्रेस भी होता है, 2 एड्रेस भी होता है, 1 एड्रेस भी होता है, और तीनों में कैसा होता है। 3 एड्रेस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ऐड R1 + R2 + R3 या ऐड R1 R2 R3, तो R2 R3 को ऐड करके
आरबीआर में स्टोर करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता, अगेन प्रीवियस वीडियो में आपको ये डिटेल से मिल जाएगा। तो 3 एड्रेस क्या होता है, 2 एड्रेस क्या होता है, 1 एड्रेस क्या होता है, ये लेआउट भी डिपेंड करता है ऑपरेंड के ऊपर। इसके बाद देखिए डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन, मूविंग द डेटा शेपिंग बिट्स, यानी डेटा को यहाँ वहाँ मूव करना। अभी हमने क्या किया, एक बार वापस से समझिए बिग पिक्चर में। हमने एड्रेसिंग मोड समझा कि इतना तरीके से एड्रेसिंग मोड काम करता है, यानी डेटा में काम करता है। दूसरा हमने समझा फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट और ये इससे पूरा लिंक है। अब हम तीसरा समझ रहे हैं कि डेटा ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रांसफरिंग कैसे होगा, एक्चुअल ट्रांसफर। तो इसमें आप देखिए द डेली ग्राइंड इनसाइड द सीपीयू, यानी सीपीयू में हमेशा ये सब डेटा ट्रांसफर होता रहता है। क्या क्या, एक है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब लोड स्टोर बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर, यानी रजिस्टर से मेमोरी और मेमोरी से रजिस्टर में डेटा लोड और स्टोर होने का काम होता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है मूव। मूव का मतलब क्या होता है, बिटवीन रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर्स के दरमियान वो मूव होता है या मेमोरी में मूव होता है। ठीक है, इस तरीके से सेंड और रिसीव सिग्नल फ्रॉम आईओ डिवाइसेस, यानी एक काम ये भी होता है डेटा ट्रांसफर में कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो सिग्नल रेज करता है और रिसीव होने के लिए भी वो नोटिफिकेशन रेज करता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए मेरा कर्सर अभी एक जगह है, ठीक है, या मेरा कीबोर्ड एक जगह है। अभी जैसे ही मैंने ये किया तो ये हाईलाइट हो गया ब्लू कलर का, तो ये जो हाईलाइट हुआ तो मेरा माउस की मदद से हुआ। माउस तो सीपीयू नहीं है, तो किसी तरीके से मेरा माउस कॉन्टैक्ट कर रहा है सीपीयू और बता रहा है कि भाई मुझे काम करना है, और सीपीयू उसको अलाउ कर रहा है। और काम होने के बाद माउस बता भी रहा है कि मेरा काम हो चुका, तो सीपीयू उसको छोड़ के फिर दूसरा काम कर रहा है। तो ये दोनों चीज इसमें ऐड है। इस तरीके से अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन ऑपरेशन, ये सब भी डेटा ट्रांसफर के अंदर आ जाता है। लॉजिकल ऑपरेशन में आ जाता है, एंड और एक्सॉर नॉट ऑपरेंड, ये सब भी। और इसी तरीके से शिफ्ट एंड रोटेट जो होता है, बिट मूवमेंट्स ऑपरेशन, ये भी आ जाता है। इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें पूरा का पूरा डेटा मूव होता है, इसमें बिट्स सिर्फ मूव होता है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर कितना किस्म का होता है, ये कुछ बेसिक किस्म है। और डिटेल में अगर आपको समझना है तो वीडियोस आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। परफॉर्मेंस इंपैक्ट, इसका परफॉर्मेंस इंपैक्ट क्या होता है, एफिशिएंट ट्रांसफर प्लस रिच मैनिपुलेशन instruction decide how quick a program can actually compute. The balance between this operation affect the overall system performance. जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि efficient transfer plus manipulation instruction, यानी ये इफेक्टिव, यानी जो भी आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग यानी ये चीज, यानी डेटा ट्रांसफर और इंस्ट्रक्शन वाला जो है ये पार्ट जो है, ये साथ में अगर परफेक्ट मैच करता है, यही एक्चुअली में डिसाइड करता है हाउ कोई का प्रोग्राम कैन एक्चुअली कंप्यूट, एंड द बैलेंस बिटवीन दिस ऑपरेशन अफेक्ट द ओवरऑल सिस्टम। इन दोनों के दरमियान जो तालमेल है, बैलेंस है, ये ओवरऑल सिस्टम को इफेक्ट करता है। अच्छे वे में भी कर सकता है, बुरे वे में भी कर सकता है। बिट मैनिपुलेशन का क्या इफेक्ट होता है, बिट मैनिपुलेशन स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर बिट मास्किंग एंड मैनिपुलेशन allow efficient handling of individual bits, which is a crucial for system programming, हार्डवेयर कंट्रोल एंड डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम्स। यानी बिट मैनिपुलेशन क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि जब बिट मैनिपुलेशन आप करते हैं ना, तो इससे आप इफेक्टिवली इंडिविजुअल बिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट या क्रूशियल इन सिस्टम प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर कंट्रोल करने के लिए और डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम्स वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आईओ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो कैसे करके ऑर्गेनाइज है। जाहिर सी बात हमें पता है कि सीपीयू सब कुछ संभालता है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑर्गेनाइज किस तरीके से है आउटसाइड वर्ल्ड से। द सीपीयू मस्ट हैंडशेक विद डिस्क, स्क्रीन एंड नेटवर्क, यानी सीपीयू जो है वो हैंडशेक करेगा डिस्क से, स्क्रीन और नेटवर्क से, यानी जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है उन सब से वो हैंडशेक करेगा। हैंडशेक करने का मतलब है भाई कांटेक्ट करेगा उन सब से। ठीक है, तो इंटरफेस एंड कंट्रोल्स होता है, जैसे कि यूएसबी है हमारे कंप्यूटर में, उसके थ्रू हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। कीबोर्ड आपने कनेक्ट किया होगा यूएसबी के थ्रू, माउस आपने कनेक्ट किया होगा यूएसबी के थ्रू। ठीक है, इसी तरीके से जीपीयू ड्राइवर्स है, आपने जीपीयू कार्ड लगाया होगा, हम आपको पता है कि जीपीयू के बगैर भी कंप्यूटर चल जाता है, वो एक एक्सटर्नल चीज है। इसी तरीके से प्रोग्राम्ड आईओ, अब प्रोग्राम आया क्या होता है, सीपीयू पोल डिवाइस फॉर स्टेटस, यानी सीपीयू पोल करता है, बार बार पोलिंग करता है डिवाइस के स्टेटस को जानने के लिए। ठीक है, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ डिवाइस कॉल सीपीयू रेडी, यानी इंटरप्ट ड्रिवन आईओ भी एक होता है। और डीएमए, ये थोड़ा सा यहाँ पर खराब हो चुका है, कोई नहीं। डीएमए डिवाइस मूव डेटा डायरेक्टली टू मेमोरी विदाउट सीपीयू, यानी बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा टेक्निक होता है ऑर्गेनाइजेशन करने का इनपुट आउटपुट को, और उसमें से कुछ अच्छा टेक्निक ये होता है कि डीएमए का इस्तेमाल करना। ठीक है, और टेक्निक से पहले ऑपरेशन भी बहुत किस्म का होता है। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम ऑपरेशन में क्या होता है, जब सीपीयू प्रोग्राम ऑपरेशन का मेथड को इस्तेमाल करता है तो उस वक्त, यानी पोलिंग इस्तेमाल करता है, उस वक्त अगर आईओ ऑपरेशन करवाता है तो बाकी सब काम रुका हुआ रहेगा सीपीयू के द्वारा। ठीक है, तो ये सब डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में इनपुट आउटपुट जो ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो है वो आप जाके देखिए, बहुत डिटेल वीडियो है, वहां पर हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको यहाँ पर जाके सिर्फ रिवीजन ही होगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ बचेगा नहीं, कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, टेक्निक्स देखिए, पोलिंग होता है, बफरिंग होता है और इंटरप्ट हैंडलिंग होता है। ठीक है, पोलिंग में क्या होता है, रेगुलर चेक करता रहता है। बफरिंग में क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर करता है ट्रांसफरिंग डेटा को। और इंटरप्ट हैंडलिंग में करता है मैनेज डिवाइस नोटिफिकेशन को। द गोल क्या होता है, द गोल इज अ फास्ट लो ओवरहेड डेटा एक्सचेंज विदाउट स्टार्विंग द प्रोसेसर,
यानी गोल ये होता है कि भाई आसान तरीके से इजीली डेटा एक्सचेंज हो जाए विदाउट प्रोसेसर पे ज्यादा लोड डाले। एफिशिएंट आईओ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन इज अ क्रूशियल फॉर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस एंड परफॉर्मेंस। यानी आईओ जो है एफिशिएंट आईओ ऑर्गेनाइजेशन करना ये भी सिस्टम के इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस और परफॉर्मेंस को इंटरैक्ट करता है। बस आर्किटेक्चर, अब देखिए बस आर्किटेक्चर भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बस आर्किटेक्चर समझ लीजिए एक हाईवे सिस्टम है, ठीक है। 3 किस्म का मेजरली बस होता है। द बस इज शेयर्ड कम्युनिकेशन रोड। 3 मेजर बस होता है। एक डेटा बस होता है जो कि मूव एक्चुअल बिट्स यानी एक्चुअल डेटा कैरी करता है ये। एड्रेस बस होता है जो कैरी करता है डेस्टिनेशन स्ट्रीट एड्रेस, यानी जो भी ऑपरेंड है उसका एड्रेस होल्ड करता है या किसी भी चीज का एड्रेस होल्ड करता है। इसका काम एड्रेस होल्ड करना है, ये डेटा होल्ड नहीं करता। पॉइंट ये है, और ये सिर्फ डेटा होल्ड करेगा, एड्रेस होल्ड नहीं करेगा। और कंट्रोल बस क्या करेगा? होल्ड्स द ट्रैफिक लाइट्स, रीड राइट क्लॉक सिग्नल्स। यानी आसान शब्दों में जो कंट्रोल बस है वो हर चीज को कंट्रोल करेगा। ये कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसके अलावा बाकी चीज कैसे काम करेगी, कब सिग्नल देना है, काम सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं, सीक्वेंस में हो रहा है कि नहीं, ये सब वो देखेगा, ठीक है। डिजाइन चॉइस, यहाँ पर भी डिजाइन चॉइस आता है। द की डिजाइन डिसीजन इंक्लूड्स विड्थ, स्पीड, क्लॉक टाइप एंड आर्बिट्रेशन। यानी जब आप बस आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं ना, तो वहां पर आपको विड्थ, स्पीड, क्लॉक टाइप्स और आर्बिट्रेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिट्स में हमने इस चीज को भी, इस टॉपिक को भी बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कि 8 बिट होता है, 16 बिट होता है, 32 बिट होता है, 64 बिट होता है। अफेक्ट्स हाउ मच डेटा मूव एट अ टाइम। स्पीड डिटरमाइन ट्रांसफर रेट। स्पीड यानी मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में क्लॉक पर साइकिल कितना स्पीड होता है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं। क्लॉक टाइप में हम लोग देखते हैं सिंक्रोनाइज होगा या सिंक्रोनाइज टाइमिंग इस्तेमाल होगा। और आर्बिट्रेशन में हम लोग देखते हैं डेटा आर्बिट्रेशन में या आर्किटेक्चर डेटा बस आर्बिट्रेशन में प्रोटोकॉल्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। यानी आर्बिट्रेशन में हम लोग ये देखते हैं कितना तरीका है जब बस में साइमल्टेनियसली इनपुट आउटपुट, तो अगर रिक्वेस्ट भेजे यानी एक वक्त में 2 आउटपुट एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस सीपीयू को रिक्वेस्ट भेज रहा है एक वक्त में, तो वो किस तरीके उसको हैंडल करेगा, ये आर्बिट्रेशन में आता है। सिस्टम इंपैक्ट, इसका सिस्टम इंपैक्ट क्या होता है? दिस डिजाइन चॉइस डायरेक्टली अफेक्ट सिस्टम बैंडविड्थ एंड लेटेंसी, डिटरमाइन हाउ क्विक इंफॉर्मेशन कैन फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स। बढ़िया। तो अगर देखिए ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, आप प्रीवियस वीडियोस को देख के आइए तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। उसमें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। और लास्टली हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम रजिस्टर्स को। द सीपीयूज वर्कबेंच, यानी प्रोग्राम रजिस्टर क्या होता है? सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है जो एक्चुअली में सीपीयू कंट्रोल करता है पूरा, और फास्टेस्ट मेमोरी होता है द टाइनी अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज स्लॉट इनसाइड द सीपीयू। बढ़िया। अब रजिस्टर कितना किस्म का होता है? एक जर्नल पर्पस रजिस्टर होता है। जर्नल पर्पस रजिस्टर के बाद प्रोग्राम काउंटर होता है। इसी तरीके से एक स्टैक पॉइंटर होता है। इसी तरीके से एक फ्लैग रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। तो रजिस्टर के बारे में भी हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। फॉर एग्जांपल जर्नल रजिस्टर में क्या करता है? होल्ड ऑपरेंड्स एंड टेम्परेरी रिजल्ट, जो भी टेम्परेरी रिजल्ट होता है वो होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या है? ये एक स्पेशल रजिस्टर है। ये क्या करता है? पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, यानी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो उसके तरफ वो पॉइंट करेगा। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? ट्रैक द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी स्टैक मेमोरी की बहुत बड़ा पार्ट है, मेमोरी का एक हिस्सा स्टैक होता है, उसके ऊपर ही इशारा करता रहता है, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? स्टोर स्टेटस ऑफ ऑपरेंड है, यानी जीरो भेजा, ओवरफ्लो है, कैरी है, क्या है, इस चीज को बोरोड है, ये फ्लैग को रेज करता है। स्पीड एंड एडवांटेज, ये सब टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्रोग्राम रजिस्टर्स वाला टॉपिक देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। Speed advantage, because registers sit inside the processor core, accessing them is a far quicker than touching the main memory. The speed difference is why compiler try to keep frequently used data in register. यानी स्पीड एडवांटेज ये होता है कि रजिस्टर का ये एडवांटेज है कि वो क्योंकि सीपीयू के अंदर होता है ना, सबसे फास्टेस्ट एक्सेस सीपीयू उसी को कर सकता है। मेन मेमोरी को उसके हिसाब से, यानी अगर मान लीजिए बहुत लेट करता है, लेट से अगर 1 सेकंड में वो सीपीयू रजिस्टर को एक्सेस कर रहा है, तो मेन मेमोरी जो है उसको 100 सेकंड में करेगा, ठीक है। बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसी तरीके से रजिस्टर एलोकेशन, अब रजिस्टर एलोकेशन का मतलब क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ अ कंपाइलर इज रजिस्टर एलोकेशन, डिसाइडिंग विच वेरिएबल टू कीप इन द रजिस्टर एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। यानी रजिस्टर एलोकेशन ये होता है ना कि कंपाइलर का ये बहुत बड़ा एक काम होता है, जिम्मेदारी होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है कि कौन सा रजिस्टर को कब एलोकेट करना है, कब डिसाइड करना है, कौन सा वेरिएबल को रखना है, कौन सा नहीं रखना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ था। हायरार्कियल मैप, अब ये पूरा हायरार्की मैप है। देखिए मैप में क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, यानी एक ओवरऑल सिस्टम डिजाइन है, पूरा का पूरा रेडी कंप्यूटर मौजूद है आपके सामने। अब रेडी कंप्यूटर के अंदर होता क्या है? एक होता है सीपीयू, तो अभी हम लोग सीपीयू ही पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद क्या आता है, यानी इसके नीचे क्या आता है? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का मतलब ये सीपीयू का लैंग्वेज है और कैपेबिलिटीज है, यानी सीपीयू को सिर्फ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लैंग्वेज समझ में आता है और
इस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, दोनों के ऊपर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सेट किया जाता है उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के नाम से। ये दोनों इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं, इसीलिए इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बन जाता है सीपीयू का लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था वो बन जाता है सीपीयू के लिए कैपेबिलिटीज कि उतना ही काम वो कर सकता है। इसके बाद नीचे अगर इससे लो लेवल जाएंगे तो एड्रेसिंग मोड आ जाता है। अब इसके बाद एड्रेसिंग मोड का मतलब है एड्रेस वगैरह कैसे करना है, यानी ऑपरेंड्स आर प्रोसेस एक्सेस, यानी ऑपरेंड को कैसे ढूंढना है, कौन से तरीके से ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा, वो सब चीज होता है। इसके बाद आएगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जो मैंने कहा था ऊपर में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये क्या करता है, बाइनरी लेआउट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस बाइनरी फॉर्म में जाता है। अब मैंने तो बोल दिया ऐड 1 2, तो ऐड 1 2 तो सीपीयू ने समझेगा ना, तो किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन को फॉर्मेट किया रहेगा कि वो बाइनरी में जाए। इसके बाद आता है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग का मतलब ट्रांसफर एंड मैनिपुलेट ऑपरेशन। अब जाहिर सी बात है, जब सब कुछ पता चल गया तो अब डेटा ट्रांसफर शुरू करना दिया, यानी शुरू कर देते हैं। तो डेटा ट्रांसफर और डेटा मैनिपुलेशन का ऑपरेशन होता है, वो हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्रोग्राम रजिस्टर, जो हमने अभी पढ़ा। उस पर क्या होता है कि फास्टेस्ट इंटरनल स्टोरेज, यानी ये सीपीयू का एक इंटरनल स्टोरेज है, इनबिल्ट स्टोरेज जो सीपीयू के अंदर होता है, फास्टेस्ट है। इसके बाद सिस्टम इंटरफेस आता है, कनेक्टिंग टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, कनेक्ट कर, यानी आप सीपीयू तो पूरा काम करिए ना, अब एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो डेटा बाहर से आएगा ना, और एक्चुअली में जो भी कंप्यूटेशन होगा वो डेटा तो बाहर ही दिखाना है, यानी हमें लोग को दिखाना है। आसान शब्दों में आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, जो करते हैं वो मॉनिटर पे दिखता है। इनपुट डिवाइस है माउस एंड कीबोर्ड, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे यहीं से तो देंगे, हम लोग डायरेक्ट तो वायर में कुछ करके देते नहीं है। इसके बाद आता है आईओ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जाहिर सी बात है, जब कंप्यूटर इंटरफेस से बात करेगा बाहरी दुनिया से, तो बाहरी दुनिया वाला जितना भी डिवाइस है जिसको आईओ बोलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसको ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी है। तो कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइस, हमने आईओ ऑर्गेनाइजेशन में तफसील से डिस्कस किया था इसी के बारे में कि कितने डिवाइसेस है, कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे काम करते हैं, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आईओ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद आता है बस आर्किटेक्चर, यानी ये जो पूरा काम जो हमने ऊपर पढ़ा, ये जो पूरा काम जब ये हकीकत में होगा, उसमें चाहे डेटा ट्रांसफर हो, चाहे एड्रेस ट्रांसफर हो, चाहे कंट्रोल ट्रांसफर हो, तो वो बस आर्किटेक्चर को फॉलो करके ही होगा। द कम्युनिकेशन पाथ हो, समझ में आया? हाउ इट्स ऑल कनेक्ट एवरीथिंग नेस्ट। द ISA डिसाइड एड्रेस मोड एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ISA जो है वो डिसाइड करता है कि भाई एड्रेस मोड कौन सा होगा और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कौन सा होगा। दोज डिफाइंड हाउ डेटा फ्लो थ्रू रजिस्टर एंड बस, और ये चीज डिसाइड करता है कि किस तरीके से डेटा फ्लो होगा रजिस्टर और बस में। IO एंड बस कनेक्ट टू CPU टू मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस, और IO बसेस कनेक्ट करता है CPU मेमोरी से, यानी इस तरीके से पूरा पार्ट बाय पार्ट चलता है, हर किसी का अपना अपना काम है यहाँ पर, ठीक है। रियल वर्ल्ड टच, एवरी टाइम अ स्मार्टफोन प्लेज अ वीडियो, मल्टीपल लेवल ऑफ कंप्यूटेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर। यानी मान लीजिए आपने एक वीडियो प्ले किया, चाहे वीडियो प्लेयर में हो या कहीं भी हो, आपने एक वीडियो प्ले किया, उस वक्त बहुत सारा काम होता है। तो वो काम क्या होता है, ये खास करके मैंने बताया ताकि आप रियल वर्ल्ड में इसको इमेजिन कर सके कि अच्छा ऐसे करे काम होता है, रिलेट कर सके। तो क्या होता है, देखिए मल्टीपल काम कैसे होता है। सबसे पहले एड्रेसिंग मोड आता है, यानी लोकेट वीडियो फ्रेम इन मेमोरी। सबसे पहले एड्रेसिंग मोड क्या करता है, वीडियो फ्रेम को उठाता है, मेमोरी में लोकेट करता है, यानी ढूंढता है कि मेमोरी में है, कहां पर लोड करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट टेल्स सीपीयू हाउ टू डिकोड एंड रेंडर द फ्रेम्स। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ही है जो बताता है सीपीयू को, कंट्रोल यूनिट को, कि किस तरीके से वो वीडियो को डिकोड करना है और रेंडर करना है। अब आप बोलेंगे डिकोड करना है, हाँ भैया, हम लोग वीडियो देखते हैं तो वो फॉर्मेट तो अलग होता है ना, वो बाइनरी में तो नहीं होता 0 1, मतलब वो तो जाहिर सी बात है MP4 होगा या MOV होगा या कुछ भी होगा अलग अलग, तो उसको 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सीपीयू उसको डिकोड करेगा पहले 0 1 में, उसके बाद उसको रेंडर करेगा फ्रेम्स को। देन बस मूव पिक्सल डेटा टू जीपीयू। उसके बाद बस क्या करता है, वो जो डेटा है, वो जो वीडियो का डेटा है उतना सारा लंबा वाला, तो वो क्या करता है, मूव करता है पिक्सल बाय पिक्सल डेटा को जीपीयू में, ठीक है। यानी अगर किसी का ग्राफिक्स कार्ड है वहां वो करता है, क्योंकि वो बनाई एक्सेलरेट करने के लिए, राइट। और उसके बाद रजिस्टर क्या करता है, बफर इमीडिएट मैथ्स ऑपरेशन। वो क्या करता है, बफर करता है, मैथ्स ऑपरेशन करता है। फ्रॉम ऐप टू सिलिकॉन, यानी ये एक एप्लीकेशन था आप बोल सकते हैं, और सिलिकॉन यानी सिलिकॉन चिप होता है जो मदरबोर्ड के अंदर यानी सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। दिस यानी जब देखिए जब ये ऑपरेशन चार हो जाता है ना, फिर आपका वीडियो चलता है। दिस हायरार्की ऑफ ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म्स हाई लेवल ऐप इंस्ट्रक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट कंट्रोल डिवाइस हार्डवेयर, demonstrating the practical importance of computer organization principles. Performance optimization. Understanding these components help engineers optimize system for better performance, power efficient and cost effective in real world application. यानी ये सब चीज से और ये सब कंपोनेंट और ये सब जब चीज इतना सामने आता है तो इंजीनियर सिस्टम को और ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि परफॉर्मेंस वो बेटर दे,
वो पावर एफिशिएंट हो, खास करके लैपटॉप और फोन्स में ये ज़रूरत पड़ता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो कि कम से कम पैसे में आ जाए, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सके। क्विक टेबल, हमने किस-किस टॉपिक को आज टच किया वो समझेंगे आज, यानी वो उसका समरी देखते हैं। एड्रेस मोड समझा हमने, और एड्रेस मोड का कोर आइडिया क्या था? व्हाई सीपीयू फाइंड्स ऑपरेंड, ऑपरेंड को क्यों ढूँढता है सीपीयू, ये बेसिकली इसका कोर आइडिया था एड्रेस मोड का। और इसका इम्पैक्ट क्या था? फिक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी और मेमोरी यूसेज, यानी ये चीज़ होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये टॉपिक हमने पढ़ा, इसका मतलब इसका कोर आइडिया क्या है? इसका कोर आइडिया यही है कि बाइनरी लेआउट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक इंस्ट्रक्शन का बाइनरी लेआउट कैसे होता है, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं उसको सीपीयू बाइनरी में कैसे समझता है, यही उसका पूरा मुद्दा है। और इसमें इम्पैक्ट क्या होता है? डिकोड स्पीड एंड कोड डेंसिटी, यानी ये चीज को मद्देनजर रखना है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टॉपिक आता है डेटा ट्रांसफर एंड डेटा मैनिपुलेशन। इसका कोर आइडिया क्या है? मूविंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, सिंपल। डेटा मैनिपुलेशन में मूव करना डेटा को, और डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, यही असल कोर मकसद है। और इसमें क्या चीज ध्यान में रखना है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो एफिशिएंट हो। इसके बाद आईओ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन मकसद क्या है? सीपीयू पेरिफेरल कम्युनिकेशन मेथड, यानी सीपीयू से बात करने का एक डिवाइस है। और इसमें क्या चीज मद्देनजर रखना है? आउटपुट एंड डिवाइस मैनेजमेंट, यानी आईओ मैनेजमेंट करना जरूरी है ताकि वो एफिशिएंटली बात कर सके। इसके बाद बस आर्किटेक्चर, बस आर्किटेक्चर का मेन मकसद क्या है? शेयर पाथवे फॉर डेटा एड्रेस कंट्रोल एंड सिग्नल। हमें पता है कि 3 बस मेन होता है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। ये इसका मेन काम होता है। और इसमें क्या चीज ध्यान में रखना है? सिस्टम बैंडविड्थ एंड स्केलेबिलिटी, ये दोनों ध्यान में रखना है आपको। और प्रोग्राम रजिस्टर्स, प्रोग्रामिंग रजिस्टर्स का मेन मकसद क्या होता है? अल्ट्रा फास्ट सीपीयू स्टोरेज फॉर ऑपरेंड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ये ऑपरेंड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन करने के लिए, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए सुपर फास्ट बनाया हुआ एक रजिस्टर है जो सीपीयू इस्तेमाल करती है। ये इसका असल मकसद है रजिस्टर्स का। और इम्पैक्ट क्या है? हाई स्पीड डेटा एक्सेस, ये होना चाहिए, इसको मद्देनजर रखना है हमें, ठीक है। बिग पिक्चर, मास्टर दिस you can trace any high level instruction like giving a file or a streaming player, reciting down to electronic shunting across silicon's highway। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये नॉलेज जब आपको होता है तो आपको एक कंप्लीट हाई लेवल ओवरव्यू होता है, लो लेवल तक, हाई से लेके लो तक, कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर चल रहा है और किस तरीके से एट द एंड ऑफ द डे वो सॉफ्टवेयर 0 और 1 बन जाता है। यानी हर चीज, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, ये भी 0 1 बन के जा रहा है। तो ये कैसे जा रहा है? यही बेसिकली हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट होता है ना, इसका मकसद होता है। हालांकि इतने डिटेल में बुक्स में आपको मिलता है, बट आप पढ़ते नहीं है, इसीलिए मैं इसको और भी इजी वे में समझा रहा हूँ आपको, स्टोरी मोड में। तो अगर स्टोरी मोड पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब भी जरूर करना।